अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालो बर दे। खुदाया आरजू मेरी यही है कि मेरे नूरे बसीरत आम कर दे। इलामा मोहम्मद इकबाल 1877 में पैदा हुए और इलामा मोहम्मद इकबाल की आज यौम विलादत है। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की यौम विलादत, जिन्हें शायर मशरिक़ भी कहते हैं, क्या पैगाम देती है? किस अहद का आज़म हमने करना है कि आज के दिन सिर्फ़ उनकी यौम विलादत पर ख़राज अक़ीदत पेश करनी है, फूलों की चादरें चढ़ानी है, सैल्यूट पेश करने हैं, गार्डों की तब्दीली करनी है, या कुछ और भी करना है? इसी से मुंसलिक लोग, तालिब इल्म हमारे साथ होंगे, उस्ताज़ होंगे, उनसे पूछते हैं कि इलामा मोहम्मद इकबाल की यौम विलादत हमें क्या सिखाती है और किस अमर को लेकर आगे चलना है कि पाकिस्तान वो पाकिस्तान बने जो डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने ख्वाब देखा था। शायर मशरिक़ इलामा मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने इस पाकिस्तान जिसके अंदर हम आज मौजूद हैं उसका ख्वाब दिखाया, जिसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शर्मिंदा ताबीर किया। 1877 में पैदा होने वाली ये शख्सियत, जिसको शायद एक नाम, एक शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत, एक सोच, ये मुल्क पूरा उनकी सोच के ऊपर मुनहसर है। लेकिन उनकी सोच जो थी वो कहाँ पड़ी है? क्या उनके अशार थे? उन्हें समझना किसने था? उन्हें समझाना किसने था? अगर पाकिस्तान कहीं बैकफुट पे है, कहीं जवाल पजीरी का शिकार है, तो आखिरकार जो इलामा मोहम्मद इकबाल ने सोचा था, जिनको पूरी दुनिया ने पढ़कर सीख कर आगे बढ़े और बहुत कुछ कर लिया, इस वक्त पंजाब स्कूल के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ हमारे साथ तालिबात मौजूद हैं, इनसे बात करें। सबसे पहले इलामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से हमारे बच्चे जो हैं, नौनहार जो हैं, वो क्या सोचते हैं? अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? उम्मे ऐमन। इलामा मोहम्मद इकबाल के बारे में क्या जानती हो? इलामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। वो 1877 को 9 नवंबर को कराची में सियालकोट में पैदा हुए। उनकी वफ़ात 21 अप्रैल 1938 को हुई। अच्छा, इलामा मोहम्मद इकबाल किस हवाले से मशहूर थे? शायर मशरिक़। शायर मशरिक़। उनका वो शेर याद है? कोई बात, उस पैगाम देना चाहिए इलामा इकबाल के हवाले से, डे के हवाले से, कि हमें उनकी कौन सी चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए? नहीं है वो। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? रुखमा अनवर। अच्छा रुखमा, आप क्या कहोगी कि इलामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से हमें क्या चीज़ें हैं जो याद करनी चाहिए आज के दिन? इलामा मोहम्मद इकबाल एक शायर मशरिक़ था और आशिक़ रसूल थे। वो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम पूंजा जना था और वो उनकी वफ़ात 21 अप्रैल 1933 को। इलामा इकबाल की लाइफ से हमें क्या मैसेज मिलता है? कि वो एक अच्छे शायर थे और हमें भी उनकी तरह अच्छी शायरी करनी। पाकिस्तान की सोच दी, तो हमें नहीं लगता कि जो इलामा मोहम्मद इकबाल ने जब पाकिस्तान बनाने के लिए सोच दी थी, उस सोच को आज इम्प्लीमेंट करना चाहिए? जी, उसी तरह हमें भी चाहिए कि हम भी अपना पाकिस्तान को आगे और तरक्की करें, और तरक्की करके लेके जाएं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आयशा। आप कैसे देखती हैं इलामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से कि आज के दिन हमें क्या अहद करना चाहिए? हमें आज के दिन अहद करना चाहिए कि इलामा मोहम्मद इकबाल ने हमारा पाकिस्तान बनाने में उनका भरपूर साथ दिया। हमें उन पर फ़ख्र करना चाहिए। उन्होंने हमारी शायरी की ज़िंदगी हमारे अंदर जज्बे पैदा किए। उनके लिए शेयर करना चाहूँगी। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो शेर है इतना वज़नी है कि अगर हम कोई भी नौजवान इसको अडॉप्ट करे तो बहुत पावरफुल हो सकता है? जब हम कहते हैं जी हम ये कर नहीं सकते, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो ये शेर तो हमें ये बताता है कि सब कुछ हम कर सकते हैं। जी इंशाल्लाह हम सब कुछ कर सकते हैं। हम एक कायद की कौम है, हम सब कुछ कर सकते हैं। इलामा इकबाल की कौम है। हम इलामा इकबाल के नौजवान हैं, कायद आज़म की कौम है, सब कुछ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अंबर अली। अच्छा, आप क्या कहेंगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अशार के हवाले से? कोई शेर सुनाना चाहो और उसके बाद? जी। अपनी मिल्लत पर क्यास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इनकी जमीयत का है मुल्को नस्पर निसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। इसका क्या मीनिंग क्या है जो बेसिकली आवाम को सुनना? इसका मतलब है कि हमें अपनी मिल्लत पर क्या, हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम इलामा इकबाल की उन्होंने ख्वाब देखा और कायद आज़म को शर्मिंदा तबीयत बनाया। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे हमें रहनुमा दिए हैं। हमें उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। वो एक अच्छे आशिक़ रसूल थे। यानी कि हमें ये मगरिब के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर छोड़ देनी चाहिए। अब हमें चाहिए कि हम खुद कुछ बन के दिखाएं, खुद इतना आगे बढ़ें, क्योंकि इलामा इकबाल ने एक सोच दी थी। अगर वो भी हमारी तरह सोच रहे होते कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ या कायद आज़म अकेले क्या कर सकते हैं, तो ये सोच पाकिस्तान की फिर कभी पूरी ना हो सकती। हमें तवज्जो देनी चाहिए, हमें खुद भी करना चाहिए। सब मिलकर ही एक कौम से ही एक इंसान से ही कौम बनती है। हम लोग सब एक मुआशरा कुछ करेगा तो पूरी कौम करेगी। एक मुआशरा कुछ करेगा तो आप तो इधर आ जाए, आप साथ आ जाओ।
अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम। नगीन। अच्छा नगीन, आप क्या कहेंगी आज के हवाले से? इलामा मोहम्मद इकबाल की यौम पैदाइश है और बहुत ख़ास दिन है, बड़ा दिन है, लेकिन हम दिनों को दिन मनाते हैं फिर भूल जाते हैं कि आज दिन था। सिर्फ उनके लिए फूल, उनके लिए केक काट दिया, ये काफ़ी है? नो, हमें चाहिए कि हम उनकी तालीमात पर अमल करें। हमें उनकी जो पैदाइश है वो 9 नवंबर की है और वो उन्होंने बहुत सी हमारे लिए किताबें लिखी हैं। इसरार खुदी है, उनमें दरब कलीम है और बांगे दरा जावेदनामा है, ये उनकी बहुत प्यारी। अच्छा, हमें खुदी का जो मैसेज है वो क्या सिखाता है? वो हमें चाहिए, हम उन्हें हमें अल्लाह कौम की हैसियत दी थी, हम चाहिए कि हम भी अल्लाह कौम की हैसियत अपने अंदर जज्बे उभारे। हमें चाहिए कि हम उनकी तालीमात पर बहुत एहतराम करें, उनकी तालीमात पे अमल करें। हमारे अंदर खुदी का एक जज्बा जो था वो उभारा था। हमें जो है वो खुदी के हवाले से बताया था कि खुदी क्या मैसेज देती है, हमें बेसिकली उसका मकसद क्या है और हमें कैसे लेके चलना है। इसे बहुत अहमियत के हामिल ये चीज़ें हैं और ख़ासतौर पे ये चीज़ें अच्छी हैं कि बच्चों को मालूम है, इन्हें सिखाया जाता है। सदाकत हुसैन लोधी साहब मौजूद हैं, प्राइवेट स्कूल अलाइंस के भी हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के भी हैं। सदाकत साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी अहमियत की हामिल है, इलामा मोहम्मद इकबाल का नाम ले लेना, उन्हें शायर मशरिक़ कह देना और ये समझना नहीं कि उनकी शायरी जो है वो हमारे आज के नौजवान के लिए अशद ज़रूरत है। जैसे एक बच्ची ने वो शेर सुनाया था कि ये तो अल्लाह ताला के सामने जब आप अपने आप को अपनी खुदी के ऊपर जब बात करते हैं, जब अपने आप को इतना मजबूत करते हैं तो अल्लाह भी आपको खुद पूछता है बताओ तुम्हारी क्या रज़ा है। तो ये तो बहुत पावरफुल चीज़ है कि अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया, लेकिन हम अपने आप को पहचाने ना, हम कहें जी मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है आज के लिए। जी बिल्कुल, असल में हमने जो इकबाल की तालीमात थी उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। खुदी के हवाले से हमेशा इकबाल ने इस पे ज़ोर दिया है। उसमें ये बच्चे शायद इसको ना समझ सकें, बड़ों के समझने वाली बातें हैं, लेकिन बच्चों को समझना पड़ेंगी। खुदी ये नहीं कि आप अपने आप में बहुत कुछ बन जाएं जी, और बेसिकली तो ये है कि आप बहुत कुछ बन जाएं, खुद को पहचाने, खुद को पहचान के अपने आप को सरनिगू कर रहे हैं उस ज़ात के सामने। जब आप परवरदिगार के सामने अपने आप को सरनिगू कर लेते हैं और आप बहुत बड़े इंसान, आप लोग आपको समझते हैं लेकिन आप अपने आप को नहीं समझते। आप ये समझते हैं कि ये जो दिया है परवरदिगार का दिया हुआ है। तो यही वो खुदी है जिसका तसव्वुर डॉक्टर इकबाल ने दिया है और इसे समझने की ज़रूरत है। आप क्या पैगाम देंगे आज के हवाले से कि समझने की ज़रूरत है, लेकिन हम हर सालगिरह पे, हर मौके पे इलामा इकबाल के कादर मोहम्मद जनाब पे ये कहते हैं, लेकिन एक सोच था, एक शख्स था जिसकी सोच थी और एक वो चीज़ थी जिसमें सब कुछ जो कादर मोहम्मद जनाब ने उसे अमली जामा पहनाया। तो ये दो शख्सों की अगर पूरी ज़िंदगी देखें तो उन्होंने पाकिस्तान बनने के लिए जो कुछ किया, एक ज़िंदगी नहीं, एक अहद है, एक पूरी जद्दोजहद है उनकी ज़िंदगियों के अंदर। और हम उन लीडरों की कौम है, लेकिन हम वैसे सोच नहीं रहे, आज कर नहीं रहे और हम एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम जवाल पजीरी का नतीजा है। मेरे ख्याल में उनसे सीखें तो हमारे लिए ये सिर्फ तरक्की ही तरक्की है। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है अगर हम जवाल की तरफ हैं तो सिर्फ इस वजह से है कि हम उनकी तालीमात से इनहराफ कर चुके हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर अल्लामा इकबाल, जिसका तसव्वुर पाकिस्तान का डॉक्टर इकबाल ने दिया था, उस तसव्वुर को समझने की ज़रूरत है और फिर उस नज़रिए को समझने की ज़रूरत है। दो कौमी नज़रिया की जड़ से ये कौमी नज़रिया निकला था, नज़रिया पाकिस्तान। तो इसमें जब हम उसको अपना लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह हम एक मज़बूत कौम होंगे। हमारा तो पाकिस्तान की बुनियाद ही एक कौमियत की बुनियाद पर रखी गई है और वो कौम कभी मजबूत नहीं होती जिनका ना अपना मुल्क हो, ना अपना देश हो, ना अपनी धरती हो। तो जब ये देश, ये धरती हासिल कर ली तो फिर इस कौम को मजबूत होना चाहिए था और इसके लिए ज़रूरी है कि हम नज़रिया पाकिस्तान को समझें, नज़रिया इस्लाम को समझें, इकबाल को समझें। इकबाल को समझें और इकबाल को समझने की अशद ज़रूरत है भी। प्रोग्राम करने का मकसद भी ये था कि हमें भूलना नहीं है। बिलाशुबा हम एक मैसेज दे सकते हैं, मैसेज देने का काम हम किरदार अदा करते हैं, क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन आज के प्रोग्राम का मकसद भी इस हवाले से कुछ क्रिटिक करना है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए था। अब्दुल मन्नान हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान से बाहर भी इलामा इकबाल के हवाले से इनकी पोइट्री और इनकी पोइट्री के ऊपर जो तबसरा है वो डिस्कस किया जाता है। इवन के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर उसे डिस्कस किया जाता है। हमारे एंकर पर्सन भी हैं, जबकि इसके साथ साथ लॉ से भी वाबस्ता हैं, वकालत से भी वाबस्ता हैं। लेकिन सबसे अहमियत की चीज़ ये है कि इकबाल की शायरी को समझ के आगे समझाना वो बहुत कम लोगों की बात होती है। अब्दुल मन्नान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं, मैं सबसे पहले आपसे तो यही सवाल करूँगा, इकबाल है क्या? क्योंकि आपकी जो पोइट्री है, यूट्यूब के चैनल पर लोग उसे रिकमेंड करते हैं कि जिसने इकबाल को समझना है अब्दुल मन्नान के चैनल को देखे सुने। इकबाल है क्या?
अच्छा बिलाल साहब, कोई भी कौम होती है उसकी कोई बुनियाद होती है, और हमारी बेसिकली जो बुनियाद है वो इस्लाम है। और जो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल है उनकी जो शायरी है वो 3 चीज़ों का मजमूआ है। एक तो सबसे पहले कुरान पाक, उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, और तीसरी जो वो समझते हैं वो है मौलाना जलालुद्दीन रूमी की हिकायात। इन तीनों चीज़ों को अगर हम मिला लेते हैं तो इकबाल की पोइट्री जन्म लेती है। अब जब हम नौजवानों की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि 2013 के इलेक्शन से पहले जो 9 नवंबर आया था, ईवान इकबाल लाहौर में एक तकरीब मुनक्किद की गई जी, जो हमारी आज की हुकूमत है उनके चेयरमैन की जानिब से। और उन्होंने उसमें एक वादा किया था, और वो वादा ये था कि हम अपने बच्चों के लिए जो इनका निसाब है, जो स्कूल में पढ़ाई जाती हैं किताबें, उनमें इकबाल को लाजिम कर देंगे। अब उसको लाजिम करने की ज़रूरत क्या है? एक तो आम तौर पे ये तासुर पाया जाता है कि जो इकबाल की शायरी है वो मुश्किल है, और मुश्किल होने की वजह से आज की नौजवान नस्ल उससे दूर भागती है। तो उन्होंने ये अपना अज़म जो है वो ज़ाहिर किया था कि हम इसको निसाब में शामिल कर देंगे, और निसाब में शामिल करके हम इसको आसान तरीके से पेश करेंगे। वो तो ना हो सका, 2-3 साल हो गए हुकूमत को, वो ना हो सका। मैंने ये जो अपना चैनल बनाया था ये मैंने 2 साल पहले बनाया था, और यही सोच के मैंने बनाया था कि सरकार ने जो उस वक्त वादा किया था, जो कि मुझे तो याद था, वो नहीं हो सका, तो इसको हम ख़ुद से शुरू कर लेते हैं। मैंने उसको शुरू किया बांगे दरा से कि इसकी तशरीह करते हैं। असल में ये चीज़ जो है ये मेरे वालिद साहब से मुझ में आई थी, और मैंने इसको तशरीह करना शुरू किया। इससे पहले तकरीबन इकबाल की ज़िंदगी में ही प्रोफेसर सलीम चिश्ती साहब हैं जिन्होंने इसकी तशरीह की थी। उसके बाद वो जो तफसीलन एक तशरीह है वो अब मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे चैनल के ऊपर तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं पूरी दुनिया में, जो इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है। यहाँ के जो नौजवान हैं वो इसको समझते हैं। अब जो बुनियादी चीज़ जो समझने की है वो क्या है? अभी अब बात कर रहे थे खुदी की। वो खुदी ये है कि हम आम तौर पे यहाँ पे तो बच्चे ऐसे हैं जिनको उर्दू की समझ भी नहीं आती, उनको इंग्लिश में समझा दें तो वो ज़्यादा समझ आते हैं। हम सेल्फ़ रिस्पेक्ट नाम की एक चीज़ का नाम लेते हैं जिसे इज़्ज़त नफ्स कहते हैं। इकबाल कहते हैं कि आपने अपनी इज़्ज़त नफ्स का जो है ना वो बेहतरीन अंदाज में पेश करना है उसको, और उसी का ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो इंसान है ये अल्लाह ताला की वो तख्लीक है जिसको उसने ख़ुद अपना नायब कहा है कुरान पाक में। कहा है कि मैं अपना एक सबॉर्डिनेट एक नायब दुनिया में भेज रहा हूँ। अब जिस खुदा ने इस पूरी जो खलकत है इसको तख्लीक किया है उसका नायब कितना पावरफुल होगा। तो बतौर इंसान इकबाल कहते हैं कि अपनी इज़्ज़त कीजिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यू क्या है। अब आप देखते हैं किसी कंपनी में एक CEO हो और उसका एक सबॉर्डिनेट हो, तो जब उन्होंने मीटिंग करने हो तो वो आमने सामने बैठ के मीटिंग करते हैं। या आपने कभी देखा है कि जो CEO है वो चेयर पे बैठ जाए और अपना सबॉर्डिनेट या जो मैनेजर है उसको ज़मीन पे बिठा दे? ये कभी भी नहीं होगा। वो अपने सामने बिठाएगा, उसके साथ मीटिंग करेगा। तो इकबाल का जो शिकवा और जवाब शिकवा है वो आप ये समझ लीजिए कि एक CEO और एक सबॉर्डिनेट के दरमियान में मीटिंग है, और वो इतने अच्छे अंदाज में पेश किया गया। इकबाल का एक शेर है इज़्ज़त नफ्स को लेके कि ये मौजे नफस क्या है? तलवार है। खुदी क्या है? तलवार की धार है। यानी कि जो आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो आपके पास एक तलवार है, और अगर आपके पास खुद ही ना हो, उसको पहचानने की ताकत ना हो, तो आप ये समझ लीजिए कि उस तलवार को जंग लग चुका है। और एक जंग आलूद तलवार जो है वो जंग में काम नहीं आती। तो ये जो एक फ़लसफ़ा है जिसको बुनियादी तौर पे नौजवानों को समझ लेना चाहिए। अगर आप नहीं समझते हो, आप दुनिया में मुसलमानों की हालत देखते हैं कि दुनिया में अरबों मुसलमान हैं, इसके बावजूद कोई भी उठता है और हुजूर की शान में गुस्ताखी कर देता है और आप कुछ नहीं कर पाते। इकबाल का थ्रू आउट आप देखेंगे शायरी, उस शायरी में सबसे जो निचोड़ निकाला उन्होंने, हज़ारों अशार, सैकड़ों नज़में लिखी गई हैं, सैकड़ों की तादाद में अशार लिखे गए हैं, और जो मैं समझा हूँ कि उसकी बॉटम लाइन या निचोड़ पूरी शायरी का वो एक ही है, और वो है कि लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये जो जवाब शिकवा का आखिरी शेर है, इसमें जो एक तसलसल के साथ एक आर्गूमेंट्स चल रहे हैं। शिकवा में जो इंसान है वो अपनी फरियाद रखता है, वो कहता है मुझे ये शिकवे हैं अल्लाह तेरे साथ। जवाब शिकवा में वापसी पे खुदा उसको जवाब देता है, और उसकी बॉटम लाइन पे आखिरी शेर पे वो कहता है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। तो सवाल ये है कि मिन हैसिल कौम, मुसलमान के तौर पर, कौम के तौर पर, क्या हम उस मोहम्मद से वफ़ा कर पा रहे हैं जिसके साथ करनी चाहिए थी? तो कैसे नहीं। और जिस मज़हब की इब्तदा ही इकरा से हो, जिसका मतलब ही पढ़ना है, अगर आप अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे, आपके बच्चे 8 लाख से ज़ायद बच्चे सिर्फ फैसलाबाद में सड़कों पे फिर रहे हैं, जिसको चाइल्ड लेबर के नाम पे हम कहते हैं।
अगर वो पढ़ नहीं पा रहे तो ये कसूर है आपका, आप अपने बच्चों को तालीम ही नहीं दे पा रहे। और ये तालीम ही बुनियादी हथियार है जिसकी बुनियाद पे आप पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं। और आज से 300 साल पहले आप देखें, 300 साल पहले पिछले 700 साल तक मुसलमानों ने राज किया है। अगर कोई ये समझता है कि वो सिर्फ तलवार की बुनियाद पे था तो ऐसा नहीं था। वहाँ पे दुनिया के बेहतरीन फिजिशियन, बेहतरीन सर्जन, बेहतरीन साइंसदान, बेहतरीन जो रियाजीदान है वो दुनिया में मुसलमान थे। और मुसलमानों ने इल्म की बुनियाद पर पूरी दुनिया में राज किया है। जैसे ही आप इस दायरे से निकले बाहर, मुग़लों का दौर आ गया और बाकी ये जो एशियाई कंट्रीज़ में जो इक़्तिदार आना शुरू हुआ, सत्यानाश हो गया। और मैं तो आखिर में मैं सिर्फ अपनी सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी नौजवान नस्ल अपने ट्रैक से हट चुकी है तो खुदा रही जो आप कहते हैं ना कि कौम के लिए पैगाम हर साल होते हैं, कौम पैगाम समझती भी है। सरकार को क्या पैगाम देना चाहिए? सरकार ने वादा ये किया था कि हम इकबाल को शामिल कर देंगे। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मेरी दिन रात की मेहनत है उस एक चैनल पे जिसमें मैं अभी तक एक किताब भी मुकम्मल नहीं कर सका। बांगे दरा की 10 किताबें हैं तकरीबन, मैं बांगे दरा ही पूरी नहीं कर सका। आप सोच लीजिए कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, जिसमें कुरान पाक भी है, जिसमें अहादीस भी हैं, जिसमें तारीख़ी हवाला जाते हैं, जिसमें तमाम तर वाक़यात का निचोड़ उसमें ऐड करके बच्चों को समझाया जाता है। और 1 करोड़ से ज़्यादा समझ रहे हैं। अगर मेरे जैसा इंडिविजुअल जो एक नाकारा इंसान है अगर वो ये कर सकता है तो सरकार के पास तो बड़े रिसोर्सेज हैं। सरकार 4 बंदे इकबाल अकेडमी में लाहौर में, जो इनका सरकारी इदारा इकबाल अकेडमी के नाम से, अगर उनमें 4 बंदों को भी ये मुतहर्रिक कर दें, कोई 4 पैसे ज़्यादा दे दें, 4 बंदों को मुतहर्रिक कर दें, आप पूरे पाकिस्तान को इकबाल समझा सकते हैं। और मैं यहाँ पे नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ, आप जिस दिन मेरे वालिद साहब ने मुझे ये इकबाल की कुलियात थमा दी थी और उन्होंने मुझे कहा था कि बच्चों ये जिस दिन आपने इकबाल को समझ लिया आप खुदा के इतने करीब हो जाएंगे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं यही बात नौजवानों को कहना चाहता हूँ, आप इकबाल को समझ लीजिए, ये एक नशा है। आप शुरू करेंगे ये एक समंदर है, आप डूबने की कोशिश करेंगे ये आपको ऊपर उभार देगा। आप डूबने की कोशिश करेंगे ये आपको ऊपर उभा देगा। बहुत ही शुक्रिया अब्दुल मनान। शायद मेरा कोई क्वेश्चन करने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। एक चीज़ कहूँगा जो अब्दुल मनान ने कहा कि सरकार को पैगाम दिया कि कुछ करें, सिर्फ इस तारीख़ को अल्लामा इकबाल के मज़ार पर रेंजर्स की तब्दीली ना करें, उन्हें सलूट या ये कुछ नहीं चाहिए। जैसे बिल्कुल डॉक्टर्स ने हमें कहा था कोरोना में हमें सलूट नहीं चाहिए, हमें कोई अमली इक़दाम चाहिए। ऐसे एक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। वहाँ लोग प्यार अकीदत के लिए जाते हैं, वो जाते रहेंगे। वहाँ रेंजर्स की तब्दीली के बजाय कोई अमली इक़दाम करें ताकि कुछ बेहतरी और पैगाम उनका आम हो सके। एक छोटी सी ब्रेक और दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम भाई नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, एक नाम, एक शख्सियत, एक पहचान, एक सोच, पाकिस्तान का ख्वाब जो कि जिन्होंने देखा और ख़ास तौर पर उसे शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कादिर मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक मेहनत। और आज वो दिन है जब उनकी पैदाइश है। उस सोच की, उस ज़हीन इंसान की पैदा होने का जो दिन है वो आज है, मनाया जा रहा है। लेकिन पैगाम हमारा फोकस है कि आज के दिन हमने अहद क्या करना है। तालिब इल्म मौजूद हैं, तालबात मौजूद हैं। इससे पहले हम एक प्राइवेट स्कूल के अंदर थे, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज है यूब रिसर्च का, वहाँ मौजूद हैं। तालबात हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? सुमैया। सुमैया, थोड़ा सा आगे आ जाए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कौन थे और उन्हें हम कैसे जानते हैं? वो हमारे कौमी शायर थे। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए हमें बेदार किया और हमें एक अलग वतन दिया। अच्छा, आप कैसे समझती है सुमैया कि आज के दौर में हमें किस हद तक ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर तरक्की के लिए अल्लामा इकबाल की शायरी को, उनकी सोच को अपनाना? हमें उनकी शायरी से यही सबक मिलता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें एक पुख्ता एक इरादा करना चाहिए और फिर इसको पूरा करना चाहिए। जैसे उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और उसको पूरा किया। आप मॉनिटर हैं, जो प्रीफेक्ट हैं? मैं डिसिप्लिन का। अच्छा, डिसिप्लिन। आपको पता है डिसिप्लिन का लफ्ज़ कहाँ से, मतलब ये बेसिकली अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पूरी ज़िंदगी भी डिसिप्लिन आई थी। जी। तो क्या आज हमारे लिए ये सिर्फ ये काफ़ी होगा कि उनके मज़ार के ऊपर गार्ड्स की तब्दीली हो जाए और वहाँ सिर्फ 2 सलूट बज जाएँ और वहाँ हम सलामी पेश कर दें, ये काफ़ी है? जैसे आगे कुछ करना होगा? नहीं, हमें उनकी सारी तालीमात पर अमल भी करना चाहिए। इसके साथ उनकी तालीमात पे अमल भी करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? फिज़ा। अच्छा, फिर आप अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आपके हाथ में कोई कागज़ भी पकड़ा हुआ है, कुछ सुनाना चाहती हैं? जी जी ज़रूर। खुदी का सिर्रे निहाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत खूबसूरत और बहुत उम्दा। मुझे इनके जब ये सुना रही थी, इसे मैं सुनाना कहूँगा क्योंकि बहुत ही अदब और प्यार के साथ ये अकीदत का पहलू है जो कि उन्हें आप पेश करते हैं। और ख़ासतौर जब अब्दुल मनान अपनी वो चीज़ बता रहे थे, मुझे इनकी चीज़ें याद आ रही थी कि बेसिकली ये कुरान, नबी आखिर ज़ुबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रूमी, ये तीन चीज़ें जो हम मिलाते हैं ना तो इलामा मोहम्मद इकबाल की शायरी बनते हैं, एक सोच बनती है। जिन्हें गैर मुस्लिम के तमगे भी दिए जाने लगे, लेकिन वो एक ऐसे शख्स है जिनकी ज़िंदगी अगर देखें, जिनकी शायरी देखें तो एक मखसूस चीज़ के इर्द गिर्द घूमती थी। और जब फिर जवाब शिकवा आया तो लोग आशिक बन गए उनके, और फिर कहते थे इलामा मोहम्मद इकबाल ही एक वो वाहिद सोच है जो कि सीधे रास्ते की तरफ है। और तालिबात मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? आमना बशीर। क्या कहना चाहेंगे इलामा इकबाल के हवाले से? मैं आपको कुछ सुनाना अच्छा, सुनाना चाहिए, बिल्कुल। थोड़ा सा एक कदम आगे आ जाए, सुनाएं बिल्कुल। हर लहज़ा है मोमिन की नई आन नई शान, हर लहज़ा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहज़ा है मोमिन। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, हर लहज़ा है मोमिन। हर लहज़ा मोमिन, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में इन्होंने भी अपना मोहब्बत का इजहार जो है इलामा मोहम्मद इकबाल से किया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सवेरा बशीर। अच्छा सवेरा, आप पहले कुछ बता दें क्योंकि हम अब इलामा इकबाल के हवाले से कोई मैसेज दें। आप भी कुछ सुनाना चाह रही हैं? अच्छा, आप क्या मैसेज देंगे फिर इलामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से नौजवानों को, लड़कियों लड़कों को जो कि हमारे नौजवान हैं, जिन्हें कायद मोहम्मद अली जनाब मामार कहते थे, जहाँ इलामा मोहम्मद इकबाल कहते थे खुद ही अपनी खुद ही को पहचाने तो ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप लोगों के हाथ में है। तो हमें चाहिए कि हम इलामा इकबाल और कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी से कुछ सीखें। वो इतना कुछ हमारे लिए छोड़ के गए हैं, तो हमें चाहिए हम उनसे सीख के उसे दोबारा करें, क्योंकि उन्होंने जितना कुछ छोड़ दिया हमें चाहिए कि हम उसे मुकम्मल करें, उसको कंप्लीट करें, मेहनत करें और अपनी कोशिश के साथ पाकिस्तान को और तरक्की दें। आपको कौन सी चीज़ इलामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी की, अगर आपने पढ़ा है कुछ तो देखा है, क्या चीज़ मुतासिर करती है? उनकी शायरी। उनकी शायरी में आपके ख्याल में कौन सी ऐसी चीज़ थी जो बहुत ही मरकज़ निगाह थी जो कि हमें अडॉप्ट करनी चाहिए? हमें उनकी शायरी में ज़्यादातर मेहनत थी, उन्होंने मेहनत का बताया है, हमारे इस्लाम के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया। हमें चाहिए कि हम उनसे इस्लाम का भी सीखें, मेहनत का भी सीखें, ये सारा उनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करें। ये सबक हासिल कर, मेहनत का बहुत ही खूबसूरत इसलिए पैगाम है क्योंकि खुद ही के ऊपर फोकस था कि हमारे अंदर जो एक चीज़ है उसको पहचाना जाए, उससे देखा जाए कि किस हद तक इम्पॉर्टेंट है। प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करूँगा। बहुत शुक्रिया मैडम, हमेशा से जब भी कोई प्रोग्राम ऐसा होता है क्योंकि डेफिनेटली आपके पास तालबात भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हैं, और आप भी क्या कहेंगी इस हवाले से कि इलामा मोहम्मद इकबाल क्या थे और आज हमें इलामा मोहम्मद इकबाल की शायरी से हटकर उनकी ज़िंदगी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत? डेफिनेटली अगर देखें कि नबी आखिर ज़ुबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और कुरान को उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया। उन्होंने कहा कि हमें दीन इस्लाम ये बताता है कि अपनी खुद ही को पहचानो, अपने आप को पहचानो, कि अल्लाह हर चीज़ से पहले हमें पूछे कि तुम्हारी रज़ा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लोग आए और आपने इकबाल का प्रोग्राम किया। मैं कहना चाहूँगी उम्र हाथ काबा व बुतखाने में नालत हिया ताज़ बस में इश्क यक दानाई ये राज़ायत बुरुन। आप देखें कि सदियों से ज़िंदगी जो है उसमें कोई एक दानाई राज पैदा होता है। जैसे उर्दू में इकबाल ने कहा है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये इकबाल सदियों में एक इकबाल पैदा हुआ। इकबाल जैसा ना कोई आज तक पैदा हुआ और ना ही आगे होगा। लेकिन फिर वहीं पे मैं इकबाल का ही शेर कोट करूँगी, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरान से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो मायूसी नहीं है, उम्मीद है।
अल्लाह ताला से, अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह बहुत सारे इकबाल पैदा होंगे। क्यों? इसलिए कि इकबाल की जो तालीमात हैं, अगर हम उनको देखें, उनकी रोशनी में अपनी आइंदा नस्ल को परवान चढ़ाएं, तो कोई वजह नहीं कि हर घर से इकबाल। अच्छा, ये आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि हमें इकबाल की ज़रूरत नहीं है, उसकी सोच परवान चढ़ देना। तो मेरे ख्याल इकबालियात और इकबाल की सोच जो है, इकबाल की ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। देखें, उन्होंने अपना मकसद, मैं फिर भी ये कहूँगा, मकसद पूरा कर दिया, लेकिन उनकी जो सोच आगे चले जाएगी, इकबाल नहीं पैदा होगा, लेकिन वो सोच अंदर पेवस्त हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि हम अगर इकबाल की तालीमात को लेकर चलें तो उसमें हमें खुदी का दर्स मिलता है। जैसा कि इकबाल ने फ़ारसी शायरी, उनकी ज़्यादातर जितनी भी शायरी है उनकी फ़ारसी में उनका कलाम है। तो कहते नुक्ता नूरी के नाम खुदीस ज़ीर खाक माशरार ज़िंदगी। तो जो हमारी ज़िंदगी की असल बुनियाद है, उसकी वो बुनियाद ही खुद ही है, यानी अपनी ज़ात को पहचानना। और जब इंसान अपनी ज़ात को पहचान लेता है तो वो मर्द कामिल बन जाता है, वो अल्लाह का बंदा बन जाता है। और अल्लाह के बंदे जो हैं वो किस चीज़ से नहीं घबराते, वो हर मुश्किल का डट कर मुकाबला करते हैं। तो इकबाल की तालीम, इकबाल की सोच, वो अगर हम आइंदा नस्ल में डेवलप कर देंगे, उन तक पहुँचाएँगे, तो यकीनन न सिर्फ हमारा माशरा, हमारा मुल्क, बल्कि हमारी कौम तरक्की करे। बल्कि मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा। मैंने पहले भी प्रोग्राम के पहले हिस्से के आखिर में कहा, क्या हमें इकबाल के मज़ार पे सलूटों की ज़रूरत है, जो उनकी तालीमात को अडॉप्ट करने की ज़रूरत, क्योंकि वो सलूट उन्हें चाहिए नहीं, क्योंकि वो जो कर गए हैं उनके लिए सलूट पूरी उम्र भी मारते रहे पूरा ना होंगे। बिल्कुल, बात यही है कि जब तक हम तालीमात पे अमल नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को उनके इस्लाफ के बारे में नहीं बताएंगे, इकबाल हो या कोई और हो, जब तक हम उनके बारे में नहीं बताएंगे, उनकी तालीमात पे अमल पैरा नहीं होंगे, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह कुरान मजीद हमारे पास है, हम उसको अगर पढ़ने के बजाय अलमारियों में सजा दें तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हम उसका कितना एहतराम करें, कोई फ़ायदा नहीं जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं खोल के, उस पर अमल नहीं करेंगे, उसका एहतराम और अदब नहीं करेंगे। तो एहतराम और अदब का करीना भी पढ़ने से आता है। बहुत खूबसूरत बात है, आपने मुझे आखिर पे एक लफ्ज़ दे दिया है, एक जुमला दे दिया है कि एहतराम वो होता है जब आप उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। इलामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पे खड़े होकर हाथ बांधकर उनको सलाम पेश करना एहतराम नहीं है। एहतराम है उनकी तालीमात इकबाल बन के, इकबाल की सोच को परवान चढ़ा के। और ये मैं बिल्कुल बिला किसी झिझक अल्फाज इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमें अशद ज़रूरत है इस वक्त हमारे माशरे के अंदर। जिस हद तक जो इलामा इकबाल और कायद आज़म का पाकिस्तान था वो नहीं है, इसे ठीक है नहीं बहुत होता। मोहतरमा आखिर में कुछ कहना चाह रही? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चे जो आजकल बहुत तन आसान हो गए हैं, जो ऐशो इशरत का शिकार हैं, आप देखें कि ज़रा सा कोई हार्ड वर्क उनको मिल जाए तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि उनमें इकबाल की रूह बेदार हो, वो जैसा कि इकबाल चाहते थे कि वो सितारों पे कमंद डालें, जैसा नौजवान वो चाहते थे वैसा वो बने। वो मुश्किल से ना घबराएं, जद्दोजहद करें, कोशिश करें, अमल को ज़िंदगी बना लें, अपनी अमल को ज़िंदगी बना ले। खुद ही को कर बुलंद इतना, फिर वही याद आएगा कि अपने आप को इतना बुलंद तो करो, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ पड़ा है, कि फिर खुद रब तुमसे पूछेगा बता तेरी रज़ा क्या है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़े हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पहुंचे हैं। तलबा और तालबात हमारे साथ मौजूद हैं। डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर डॉक्टर नदीम सुहेल भी हमारे साथ मौजूद हैं। इलामा मोहम्मद इकबाल की यौम पैदाइश क्या पैगाम देती है? 1877 से शुरू होने वाला एक दिमाग, एक सोच, एक आकाश आज कहाँ है? हमें पाकिस्तान दिया, लेकिन हमने इसे कैसे अडॉप्ट करना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम अक्सर रुबाब है। अच्छा अक्सर रुबाब, आप कैसे देखते हैं इलामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी? सिर्फ फिर मैं वही एक क्वेश्चन पहले दोहराता आया हूँ, वही दोहराऊँगा कि इलामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पे खराज अकीदत और सलूट पेश करना है, जो उनकी कौन सी तालीमात है जो आज हमें अशद ज़रूरत है कि उन्हें अपनाया जाए? इकबाल ने कहा है दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। आजकल हमारी सुबह शाम में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। जो इकबाल ने हमें सोच दी थी, हम उससे बहुत दूर जा चुके हैं। हमें चाहिए कि हम उस सोच को दोबारा अपने अंदर वही वलवला लेके आएँ जो इकबाल ने हमें जिन आइडियाज़ के बारे में बताया था, हम उन्हीं सोच को, उसी की सोच को आगे अपनी जनरेशन को भी दें और अपने लाइफस्टाइल में भी उस चीज़ को अपनाएं। लाइफस्टाइल में उन चीज़ों को अपनाने की बहुत ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मुदस्सिर अब्बास खान। कौन से डिपार्टमेंट से?
मैं केमिस्ट्री से हूँ, वैसे मैं राइटर्स क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, राइटर्स क्लब के जी। प्रेसिडेंट। अच्छा, फिर आपका तहरीर से ताल्लुक़ है। तहरीर तो इकबाल की अगर देखें पूरी ज़िंदगी तहरीर के ऊपर है। कैसे देखते हैं वो एक सोच, जैसे कि उन्होंने बहुत ही चीज़ को प्रमोट किया कि उनके आज सिर्फ हमें अशार पढ़ने से नहीं बल्कि वो समझने अमल दरामद करने पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर में। जी, इकबाल के बुनियादी तौर पे दो जो फ़लसफ़े हैं जो उन्होंने सारी ज़िंदगी जिसकी प्रमोशन के लिए सर्व की, और जो उनके तमाम आइडियालॉजी में दो सबसे मेन फ़लसफ़े हैं, एक फ़लसफ़ा खुदी है और एक फ़लसफ़ा मर्द कामिल है। तो हमें उन दोनों में से किसी एक को भी अगर हम उस पर अमल पैरा होना शुरू हो जाएँ तो हम जो है वो तरक्की की मनाजिल बहुत आसानी से तय कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल तो कहते हैं कि खुदा करे कि मेरे जवानों में वो फ़लसफ़ा दर आए, वो जज्बा आ जाए कि जो ममूले को शहबाज से लड़ा देता है। तो हमें उस फ़लसफ़े को फिर से उजागर करने की ज़रूरत है ताकि हम इन तनज़लियों से, इन पस्तियों से गिरकर फिर से उस औज सुरैया पे पहुंच सकें जिसका इकबाल ने ख्वाब देखा। इकबाल ने ख्वाब देखा और ख़ासतौर पे खुदी की बात जैसे इन्होंने की, अपने आप को पहचानने के हवाले से बहुत ज़्यादा जोर दिया था और दीन इस्लाम की वबस्तगी। जी वालेकुम अस्सलाम। एहसन सलाम नाम है जी। डिपार्टमेंट मेरा डिपार्टमेंट मैस कम्युनिकेशन है और मैं प्रेसिडेंट हूँ जिनाह डिबेटिंग सोसाइटी का। इलामा मोहम्मद इकबाल का ख्वाब और कायद-ए-आज़म की अमल दरामद कैसे देखते हैं? आज का दिन किस हद तक ज़रूरी है? सिर्फ याद कर लेना जिसको अमल दरामद अमली जमा पहनाना? जी देखें, सबसे मेन जो चीज़ है, जिस चीज़ का इकबाल ने अपनी उनकी बातों में, उनके फ़लसफ़े में, इकबाल एट अ टाइम पोइट भी थे, फ़िलासफ़र भी थे और सोसाइटी को भी उन्होंने स्टडी किया और बताया। तो उनकी मेन जो चीज़ थी वो यही थी कि हमें प्रैक्टिकल पे फोकस करना चाहिए। तो जिस तरह हम आज पढ़ तो लेते हैं उनके शेर व शायरी, हम लगाते भी हैं, पोस्टें भी करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ नज़र नहीं आती जो एक इकबाल का शाहीन असल है, जो नौजवान को होना चाहिए, वो चीज़ हमें इन रियल नज़र नहीं आ रही। तो हम अगर इस सारी तालीमात को प्रैक्टिकली अपने अंदर अप्लाई कर लेंगे तो हम फिर उस मकाम तक पहुँच सकेंगे जिसका इकबाल ने जिक्र किया था। मेरा नाम शाहजेब अफजल और मेरा ताल्लुक फिजिक्स डिपार्टमेंट से। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये होगा कि इलामा मोहम्मद इकबाल की शायरी को स्टेटस पे लगा लेना बहुत है या उसे समझना ज़रूरत है? जी, इलामा इकबाल की शायरी को समझने की ज़रूरत है क्योंकि इकबाल ने कहा था कि इकबाल का शीन कभी थक कर नहीं गिरता। तो और एक जगह पे उन्होंने ये भी कहा था कि तैर ला होती इस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में बताई। जो इकबाल का शीन कभी झुकता नहीं है और कभी थकता नहीं है, वो बिल्कुल उसी तालीमात पर अमल करता है जिसका बार बार इलामा इकबाल ने अपनी जगह पे अपनी शायरी में बरमला जिक्र किया। बरमला जिक्र किया। शाहीन इकबाल का आज झुक तो ना रहा होगा, क्यों मैं ये कहूँगा तो शायद इख्तलाफात की एक जंग शुरू हो जाएगी, लेकिन गिर ज़रूर रहा है, झुका ज़रूर हुआ है, कहीं ना कहीं रुका ज़रूर हुआ है। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला रज़ा, उर्दू डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है और क़िराअत नाज़ सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। जो बात चल रही है इकबाल के हवाले से, उसका सिर्फ एक ही है कि इकबाल चूँकि जो बात करता है वो कुरानिक फ़लसफ़े को लेता है। कुरान कहता है कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, और इकबाल उसको अपनी ज़ुबान में इस तरह कहता है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल खुद इसको अपनी हालत के बदलने का। तो उसमें इकबाल यही कह रहा है कि 4 साल की हमें वो जो बताना चाह रहा है कि अगर 4 साल की डिग्री लेने के बाद हम अपने आप में चेंज नहीं ला सकते तो हम सोसाइटी में चेंज नहीं ला सकते। तो उसके लिए पहली शर्त है कि हम खुद को बदलें, फिर उसके बाद मुआशरा बदलें। खुद ही अपने अंदर की चीज़ को पहचानना कैसे बयान करेंगे इलामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी? मेरा नाम रेहान साबिर है। इकबाल की बेसिक जो तालीमात हैं उसमें पहला नंबर ये आता है कि ख़ुद को पहचानना है, ख़ुद इल्मी और ख़ुद की मेराज जो है वो इकबाल ने कहा था कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फ़रंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ़। इकबाल के अगर उन नामों का सिर्फ ज़िक्र किया जाए जो इकबाल की नज़्म व नस्र में आता है तो ख़ुद एक लाइब्रेरी बन जाती है सिर्फ उनके नामों की। और इकबाल मतलब उनकी फ़लसफ़ा अगर देखा जाए तो उन्होंने यही तालीमात दी है, बार बार उन्होंने अपनी बातों को दोहराया है अपने शाहीनों को, और शाहीन कह के पुकारा है कि ख़ुद को ढूंढना है, ख़ुद को तलाश करना है, आप किसी से कम नहीं है। आप किसी से कम नहीं, बिलाशुबा। इलामा मोहम्मद इकबाल की शायरी देखें, सियासत, सकाफ़त, जी आप जिस तरफ मर्जी चल जाएँ हर तरफ से इलामा मोहम्मद इकबाल पूरे निकलते हैं। आप कैसे बयान करते हैं? जी देखिए, डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल साहब की शायरी में जो नौजवानों के लिए पैगाम है मैं वो बताना चाहूँगा कि हम वो असलाफ़ की वो किताब तलाश करें कि जो आज हम छोड़ चुके हैं, कि जिसमें वो सबक हैं, उन लोगों के असबाक हैं कि जिन्होंने बहरे ज़ुल्मात में घोड़े दौड़ाए थे, और हमें वो चीज़
उस चीज़ को याद करने की बहुत अशद ज़रूरत है, और उस चीज़ को याद करें और उस हैबत को याद करें कि जिससे बातिल के महल लड़ जाया करते थे। तभी हम वो कौम बन सकेंगे जो कि डॉक्टर साहब ने असल में सोचा था। जब उन्होंने हैबत की बात की, मुझे याद पड़ता उनका एक अशार बहुत सारी तब्दील ला देता था, एक सोच खड़ी कर दी पाकिस्तान की। कैसे देखते हैं? मेरा नाम नुमान खालिद है। सबसे पहली बात अल्लामा इकबाल ने फ़क्र का नज़रिया हमें बताया। अगरचे ज़र भी है जहाँ में काजी उल हाजात, जो फ़क्र से है मुयस्सर तवंगरी से नहीं। इकबाल का फ़लसफ़ा फ़क्र का था। अब देखें हज़रत उमर फ़ारूक फ़ारस के बादशाह के दरबार में वहाँ पर गए और टूटी फूटी जूती थी। लेकिन आज का मुआशरा, मगरबी मुआशरे से हमने ये चीज़ कॉपी की है कि हमें लगता है मालो दौलत का होना बहुत ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल इसी चीज़ को बता रहे हैं कि फ़क्र बहुत ज़रूरी है, माल का ज़्यादा होना कोई बहुत ख़ास चीज़ नहीं है। जैसे कुरान पाक में भी आता है कि कुफ़ार के मालो दौलत की वजह से मुसलमान बेरावरी का शिकार ना हो जाएं। ये मालो दौलत को आर्जी सी चीज़ है, इसके ऊपर फोकस ना किया जाए। अपनी सलाहियतों को बुरे कार लाते हुए जो बेहतर किया जा सकता है उस पर फोकस किया जाए। उस पर फोकस करें जो ख़ास तौर पे अल्लाह ने आपको सलाहियत दी। डॉक्टर नदीम सोहेल साहब हैं। डॉक्टर साहब, हमारा नौजवान जो है आज उसे देखें तो वो अपने आबाओ इजाद को भूल जाता है। उसे ये नहीं पता होगा कि उसके पेरेंट्स कहाँ से माइग्रेट करके इंडिया से जहाँ हम कहाँ से आए हैं। लेकिन अगर हम बात करें अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, तो उसको तो सिर्फ तो दिन मना लेना, एक स्टेटस लगा लेना, उन्हें मुबारकबाद दे देना, सलूट पेश कर देना, ये काफ़ी है। जिससे आगे बहुत कुछ करना है, जिससे बहुत सारे नौजवान पीछे हैं। यकीनी तौर पे कुछ लोग हैं, एक क्लास है, लेकिन उससे बड़ी क्लास नहीं है, क्योंकि इकबाल वो क्लास के नहीं थे, पूरे पाकिस्तान के थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इकबाल का जो है यौम वलादत मना रहे हैं, और आपने बहुत सही तौर पर पॉइंट आउट किया। यह आपका जो पॉइंट आउट करना था, ये बुनियादी तौर पर जो इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी था, ये इसकी में आज के दौर में हमारी जो तरबियत है उसमें कमी है कि आज हम इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी के तहत जो है बच्चों की तरबियत नहीं कर पा रहे। तो हमें ये चाहिए कि अल्लामा इकबाल का जो फ़लसफ़ा खुदी है उसके ज़रिए हम बच्चों को उसको सामने रखते हुए बच्चों की तरबियत करें, ताकि वो जो हैं आगे चल के अच्छे जो हैं शहरी बन सकें, अच्छे इंसान बन सकें और अच्छे मिल्लत इस्लामिया के फ़र्द बन सकें। डॉक्टर साहब, जैसे आपने मिल्लत फ़र्द कहा, खुद ही इकबाल की थी। वो कहते थे मेरे नौजवान जो होंगे ना, ये पाकिस्तान को जो एक सोच उन्हें परवान चाहिए थी, कायद मोहम्मद जनाब शर्मिंदा ताबीर किया। वो कहते मेरा नौजवान इतना मजबूत है कि वो बहुत आगे ले जाएगा। और आज नौजवान उनके शेर व शायरी को समझना भी नहीं चाहता, ना अंडरस्टैंड करना चाहता है। वो कहता है जी मुझे पोइट्री से लगाव ही नहीं है। अगर पोइट्री से लगाव देखो, उन्हें ये नहीं समझ आ रही है पोइट्री नहीं है, ज़िंदगी है, तरक्की का एक राज है जिसे पूरी दुनिया अडॉप्ट कर रही है। जी बिल्कुल, आज के दौर में इकबाल का जो फ़लसफ़ा है उसको दोबारा से उजागर करने की ज़रूरत है, और तालीमी अदारों में जो है इकबालियात को पढ़ाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनसे इस्तदा करूँगा कि इकबाल के फ़लसफ़ा को मुतारफ़ करवाने के लिए तमाम जो तालीमी प्रोग्राम हैं उनमें इकबालियात का हिस्सा रखें, ताकि जो है वो हम इकबाल के जो फ़लसफ़ा को बच्चे समझ सकें और वो जो हैं अच्छे इंसान बन सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम सोहेल साहब, पूरी यूनिवर्सिटी के। और मुझे बड़ी खुशी हुई, ये वो तालिब इल्म है जो पाकिस्तान का मामार है। मुझे नज़र आया ये ऐसी क्लास पूरे पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए जिन्हें एटलीस्ट ये पता हो इकबाल था क्या। इकबाल का क्योंकि एक फ़लसफ़ा, एक सोच या एक आकाश नहीं थी, बहुत सारे रुख थे, बहुत सारी तस्वीरें थी। उन सबको देखा जाए जहाँ ना दीन अलहदा थी ना दुनिया अलहदा थी। दुनिया में भी उनका एक अपना फ़लसफ़ा और मकाम रखा, लेकिन दुनिया के साथ दीन को जोड़े रखा, जो कि हमारे दीन इस्लाम ने पैगाम दिया कि तरक्की का राज है। पूरी दुनिया उनको अडॉप्ट करके आज वही चीज़ें, और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कुरान को बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में बयान किया कि आपको बताया कि आखिरकार सीधा रास्ता कौन सा है, हकीकी रास्ता कौन है। इसी अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ऊपर बहुत सारे फतवे भी लगाए गए, ये मुसलमान नहीं, ये बागी हो चुके हैं। लेकिन फिर उनका जब जवाबी शिकवा आता है तो लोग इनके आशिक हो जाते हैं, इनके ऊपर सब कुछ निछावर करते हैं। तो ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे जिनसे दुनिया दीवानावार मोहब्बत करती थी। आज हमें ज़रूरत है इस अमर की कि लाहौर में वाक़या उनके मज़ार के ऊपर फूलों की चादरें और सलूट पेश करने के बजाय वो करें, बेशक वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ख़ास तौर पर 12 मेरे प्रोग्राम का मकसद था उनकी तालीमात, और प्रोग्राम्स इसका मकसद भी होता है जो हम एक सीरीज़ चलाते हैं किसी भी मौजू या किसी भी दिन के हिसाब से, किसी शख्सियत के हवाले से, कि उनकी तालीमात, उनकी जो सोच है उसको परवान चढ़ाया जाए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।